ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुटाए वो पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करा रहा है। सबको हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर नाज है। मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसको ऐसा लगेगा कि हमारी सेना ने, हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने अच्छा काम नहीं किया। सब लोगों को फक्र है और नाज है। और इसके एकदम बाद हमने सुना प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से कई बार ये कहते हुए कि अब हमको सुरक्षा में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हथियार हिंदुस्तान में बने, हिंदुस्तान की कंपनियां बनाएं। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा बम, बारूद, हथियार की तो बात करी दी। हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो सब हिंदुस्तान में बने। देखिए, शुरुआत में एक चीज बोल देनी बहुत जरूरी है। ये एक सराहनीय बात है प्रधानमंत्री की, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर फोकस करना और ध्यान देना। लेकिन बोल देना और उसके हो जाने में क्या फर्क है? और क्या यही फर्क हमको और हमारी सेना, एयरफोर्स को, नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ा सा सकुचाहट महसूस करवाती है? और वही सकुचाहट एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान में भी दिखी, जब उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने एक स्पीच देते हुए ये बोल दिया कि कभी कभार तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन कर लेते हैं, ये जानते हुए कि हमको ये टाइम पर नहीं मिलेगा। तो फिर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का क्या ये रियलिटी चेक नहीं है? आइए इस पूरी बात को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। ये जाने जाते हैं खुल के अपने विचार सामने रखने के लिए। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में गए थे और वहां पर ये कुछ आपस में बात कर रहे थे, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि ये दिस इज जस्ट नॉट इनफ, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरीके का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। अब एयर चीफ मार्शल अगर इस तरीके की बात बोल रहा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है विमान बनाने का, लड़ाकू विमान बनाने का, वो कितने पानी में है ये उसका रियलिटी चेक अपने आप में होना ही गया। लेकिन उन्होंने सीआईआई के सामने और बयान दिए, और वो बयान मैं चाहता हूं कि एक एक करके आपके सामने रखूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ले करके वो कितने सक्षम हैं हमारे फोर्सेस को और मजबूत बनाने में, ये उसका रियलिटी चेक कर दिया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। तो उन्होंने एक पहला स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने बोला टाइमलाइंस, दिस इज क्रूशियल, एवरी प्रोजेक्ट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन डिलेड, व्हाई कांट वी मीट promised timelines, sometimes we know it is unachievable but sign the contract anyway। हिंदी में बताता हूं, वो ये कहते हैं कि टाइमलाइन बहुत जरूरी है, ये बहुत क्रूशियल है। कोई भी प्रोजेक्ट जो मैं सोच पा रहा हूं, और ये वो आत्मनिर्भर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान में बनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं उसमें विलंब हुआ है, वो डिले हो गया है। वाई कांट वी मीट प्रॉमिस्ड टाइमलाइंस, हम जो वादा की हुई टाइमलाइंस हैं उसको हम मीट क्यों नहीं कर पाते हैं, उस पर हम लोग अमल क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी कभार हमें पता होता है कि ये जो टाइमलाइन दी गई है ये अचीव नहीं होगी,
लेकिन फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये हो सकता है उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए बोला हो, लाइटर वेन में तो इस तरीके से बात नहीं करते हैं वो, लेकिन ऐसा क्या प्रेशर है, या क्या ऐसा कोई प्रेशर है जिसमें एयर चीफ मार्शल जानते हैं कि ये अनअचीवेबल है, हासिल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो विवश होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? क्यों कर रहे हैं साइन, अगर उन्हें मालूम है कि उनको टाइम पर नहीं मिलेगा? यानी कि फिर आप उस तरीके की वायुसेना नहीं बना पाएंगे जिसकी आप परिकल्पना कर रहे हैं। टाइमलाइंस बहुत जरूरी हैं। तो वो दरअसल बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, वो संदर्भ जानना जरूरी है। दरअसल एयर चीफ ने ये बोला कि कोई भी मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, और उन्होंने हवाला दिया 48,000 करोड़ रुपीस का तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का, जिसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास थी, हैल जिसे कहा जाता है, उनके पास थी। उनको 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स बना करके देने थे। यह डील साइन हुई फरवरी 2021 में। डिलीवरी क्योंकि चरणबद्ध तरीके से होती है, तो डिलीवरी होनी शुरू हो जानी थी मार्च 2024 में। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी तक एक भी लड़ाकू विमान नहीं मिला है, एक भी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट नहीं मिला है। इसके अलावा डीलेज एक्सटेंड टू अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग तेजस मार्क 2, जिसका प्रोटोटाइप अभी तक नहीं है, एंड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे AMCA कहा जाता है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, विच ऑल्सो लैक्स अ प्रोटोटाइप। अब भाई, अगर किसी चीज का प्रोटोटाइप ही तैयार नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसको लार्ज स्केल पर बनाएंगे? प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप मतलब यह हुआ कि भाई एक सैंपल बना करके दे दो, एक सैंपल की तरह दिखाओ कि तुम कैसे बनाओगे, फिर उस सैंपल में हम आपको बताएंगे इसमें ये ऐसे कर दो, इसमें हमारी जरूरत ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऑर्डर देंगे। यानी कि तेजस मार्क 1A में वो प्रोटोटाइप बन करके ये ऑर्डर दे दिया गया था 83 फाइटर जेट्स का, वो डिलीवर नहीं हुआ, और अभी बाकी दोनों चीज के प्रोटोटाइप्स ही तैयार नहीं है। तो ये विलंब है या नहीं? और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह अगर इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या ये भी बात करना जरूरी नहीं है? हम गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत पर, लेकिन उस लायक तो बने संस्थाएं कि हम और फक्र महसूस कर सकें। अगर इस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होंगे, अगर इस तरीके से डिलीवरी करने में डिलेज हो जाएंगे, तो फिर कैसे गर्व किया जाएगा? और गर्व छोड़ दीजिए, हमारी एजेंसीज, हमारी एयरफोर्स को अगर लड़ना है तो वो कब तक इंतजार करेगी? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अपने आप में एक खिलवाड़ नहीं हो गया? ये हो गई एक बात। दूसरी चीज बात, अनरियलिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एयर चीफ मार्शल सिंह कहते हैं, many times we know while signing contracts that those systems will never come. Why should we promise something that cannot be achieved? हमें पता होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कि ये चीजें नहीं आएंगी, हम इस तरीके का वादा क्यों करते हैं जिसको हासिल नहीं किया जा सकता? बहुत जरूरी बयान। दरअसल एयर चीफ मार्शल सजेस्ट कर रहे थे ओवर ऑप्टिमिज्म और डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। यानी कि इस तरीके की कंपनीज आत्मनिर्भर के नाम पर वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बहुत लंबे चौड़े वादे कर देते हैं। हाँ कर देंगे, डींगे हाँकना जैसे, हाँ अरे ये हो जाएगा, हाँ इतने में ही हो जाएगा, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर ले। लेकिन एयरफोर्स को पता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिर भी क्योंकि वादा इस तरीके से कर दिया जाता है और वादा खिलाफी हो जाती है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ देश का हो रहा है, और मैं एक कदम और आगे जाकर के कहूंगा आत्मनिर्भर भारत का भी हो रहा है। इस तरीके के अनरियलिस्टिक वादे क्यों किए जा रहे हैं? इसके इम्प्लीकेशन ये हैं कि ये जो ओवर ऑप्टिमिज्म है, डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में, वो अनअटेनेबल होते हैं, यानी कि उससे आप बहुत कम कुछ हासिल कर पाते हैं। दिस अंडरमाइंस द ट्रस्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये संस्थाएं आज की नहीं हैं, ये संस्थाएं बहुत पुरानी हैं, और इन पुरानी संस्थाओं में हमेशा से ये दिक्कत रही है, जिस वजह से आत्मनिर्भर भारत जो आज का सपना नहीं है, पहले से ही एक परिकल्पना कर ली गई थी, वो अभी भी बहुत हद तक परिकल्पना में ही इसलिए रहती है क्योंकि
इन कंपनीज को जिनको ये वादा पूरा करना है वो उस तरीके से टाइमलाइंस पर वादा पूरा नहीं कर पाते। एयर चीफ मार्शल कहते हैं वी नीड बोथ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, यानी कि हमारे अंदर ये हम इस लायक होने चाहिए कि हम वो बना सकें और हमारे पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ये बना सकते हैं। जैसे कि आज हमने कोई चीज़, एक तो होता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कि मेरे पास ये जानकारी है, मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, तो ये तो हो गई काबिलियत इस तरीके से कि मैं कोई चीज़ बना भी सकता हूँ या नहीं। और फिर होती है कैपेसिटी कि मैं 1 बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, मैं 20 बना सकता हूँ, 50, 100, मतलब कितने लेवल पर मैं वो चीज़ बना सकता हूँ। तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों होनी चाहिए। वाई कांट जस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, वी कांट जस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, और ये बहुत ज़रूरी बात है। वी कैन नॉट जस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, वी मस्ट डिज़ाइन एंड डेवलप हियर टू प्रोड्यूस एट स्केल वी नीड कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में बनाइए मत। एक तो होता है कि आप कहीं से टेक्नोलॉजी लाए और आप यहां पर असेंबल करके उसको बना रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है। वी जस्ट कांट प्रोड्यूस इन इंडिया। हम लोगों के पास इस तरीके की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम खुद ग्राउंड लेवल से उस चीज़ को, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास हो और फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करें। इस चीज़ की तरफ वो इशारा करा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इंडिजनाइजेशन, यानी कि सब कुछ हिंदुस्तान में, सारी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। और वो इंडिजनाइजेशन की ओर वो ये सवाल उठा रहे हैं और ख़ास तौर से अपने इंडियन एयरफोर्स से ही वो संबंधित हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट वी नीड टुडे इज रिक्वायर्ड टुडे, वी नीड टू एक्ट क्विकली, मे बी विद फास्ट ट्रैक मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स टू एड्रेस इमीडिएट नीड्स व्हाइल लॉन्गर टर्म डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि ये हम बनाएंगे, हमारा ये सपना है, हमारी ये परिकल्पना है, वो होना ज़रूरी है, वो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। लेकिन एयर चीफ मार्शल का कहना है जिसकी आज ज़रूरत है उसको आज बनाइए, आगे का सपना बाद में बेचिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। दरअसल इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएट ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर से रीजनल थ्रेट्स चीन और पाकिस्तान से। आप जानते हैं पाकिस्तान को चीन पूरी तरीके से विमान सप्लाई करता है, एक ऐसे जेनरेशन का सप्लाई करता है जो और धीरे धीरे सुपीरियरिटी की ओर जा रहे हैं। हमारी इंडियन एयरफोर्स भी बहुत काबिल है, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं जो इंडक्ट हो चुके हैं हमारे स्क्वाड्रंस में वो भी बहुत काबिल हैं। लेकिन अगर आपको दुश्मन से एक हाथ आगे होना है तो फिर आपको स्पीड भी पकड़नी होगी और उस स्पीड की ओर वो इशारा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें आज की चीज़ आज चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डीले करें। अब आपको ये भी बता दें, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक एक्सीडेंटल रिकॉर्डिंग हो गई थी फरवरी 2026 में, फरवरी 2025 में, जिसमें एयर चीफ मार्शल सिंह अपना फ्रस्ट्रेशन एक तरीके का उनका दिख रहा था, जिसमें उन्होंने बोला आई वॉज प्रॉमिस्ड दैट when I come here in February, 11 Tejas Mark 1As would be ready and not a single one is ready. HAL is just not in mission mode. और इसको लेकर के खासा बवाल मचा। बिल्कुल वही चीज़ अभी वो दोबारा दोहरा रहे हैं। तो 100 बात की एक बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से क्लैरिटी दी है इवॉल्विंग नेचर ऑफ वॉरफेयर में, आप यहाँ पर सब चीज़ गड़बड़ नहीं है। आपको ये भी बता दें कि हमारे बहुत सारे, हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम, हमारे तमाम मिसाइल सिस्टम्स जो हिंदुस्तान में बने हैं, हिंदुस्तान में निर्मित हैं, ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और ये मिसाइल सिस्टम्स ने बहुत काबिलियत से अपना हुनर दिखाया, अपनी एबिलिटीज़ दिखाई, और इसको आगे ले जाने की ठानना ये एक अच्छी बात है, फिर दोहरा दें। लेकिन एक तरफ आप ये परिकल्पना करें, सोचें उसके बारे में और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो जल्दी से हो, ये उसका दूसरा स्टेज है। और यहीं एयर मार्शल सिंह का कहना है कि हम मात खा रहे हैं। मात नहीं खा रहे होते तो उनको 2 बार 3 बार 4 बार ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले भी वो कई बार बयान दे चुके हैं। अब देखना ये है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के
जैसे कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से हैल्क और डीआरडीओ को डिलेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से एचएएल और डीआरडीओ को दिक्कतें होती हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइंस जिसकी वजह से डिले होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में जो देरी होती है, जैसे मैंने आपको तेजस मार्क 2 AMCA के बारे में बताया। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप अधकचरा सामान देने की कोशिश करेंगे तो उसको इंडियन एयरफोर्स नहीं लेगा। ये काबिल पायलट है, इनको पता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं चल सकती। तो ऐसे में क्या बहुत ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स और एक्शंस का मेल बहुत जल्दी से जल्दी हो। प्राइवेट सेक्टर से भी अपील की उन्होंने, क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ में स्पीच दे रहे थे तो ये प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुस्तानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज डिफेंस में आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ सरकारी हैल और डीआरडीओ पर भरोसा नहीं, सब पर भरोसा करने की बात है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर का बूस्ट और पुश क्या इस चीज़ में भी दिखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स जल्दी से जल्दी कमीशन होकर के सामने आएं और वाकई आत्मनिर्भर का सपना सुरक्षा में पूरा करें। लास्ट में एक बात, जब जो इंसान इस तरीके की बात करता है, एक रीजनेबल डाउट उठाता है या इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, तो ऐसा प्रतीत करा दिया जाता है कि आप देश हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप देश के विरोध में जाकर के बात कर रहे हैं, आप देश को बुरा दिखा रहे हैं। देखिए, जो सच्चा पेट्रियट होगा वो ये जानेगा कि ये मेरी खामियां हैं, क्योंकि जब आप खामियां जानेंगे तभी आप उन खामियों पर काम करेंगे। चुप करा देने से खामियां चुप नहीं हो जाएंगी। और एयर चीफ मार्शल ने यह चीज सार्वजनिक मंच से बोल करके देश हित में एक बड़ी सेवा दी है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।